बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 1 अक्टूबर है, साल 2020। नवाज़ शरीफ और शरीफ माफिया को ठिकाने लगाने का फ़ैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ की तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। शहबाज शरीफ मुश्किल वक्त में गद्दारी करके अपने भाई नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ गए। क्या इसकी तफसीलात हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से निकाले गए 5 अरकान असम्बली मैदान में आ गए। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ा ऐलान कर दिया। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अब आप देखें कि नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, सिविल सुप्रीमेसी की बहाली के लिए एक तरह से जमहूरी चैम्पियन बनकर मैदान में उतरे हैं। अपोजिशन के तमाम आल पार्टीज़ को इकट्ठा किया है और इनका मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान में चूँकि जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हो गया, इमरान खान की हुकूमत एक आमराना हुकूमत है, हम पाकिस्तान में जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर बहाल करना चाहते हैं। अब इनका दोगला रवैया, इनकी मुनाफिकाना पॉलिसी का एक जायज़ा लें कि बात करते हैं ये जमहूरियत की, बात करते हैं ये सिविल सुप्रीमेसी की, बात करते हैं ये आइन और कानून की, बात करते हैं ये आइन की सरबुलंदी की, लेकिन अपनी ही पार्टी में किस तरह से शख्सी आमरियत कि आप अपने कायद के ख़िलाफ़ ज़रा सा इख्तलाफ राय रखने वाले अरकान असम्बली को इन्होंने पार्टी से निकालने का फ़ैसला किया। और ये जो 5 अरकान हैं जिनको आज मुस्लिम लीग नून ने शोकॉज़ नोटिस जारी किया, इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट ये थी कि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। अब इनकी अदम बर्दाश्त का रवैया देखें कि वज़ीर आला पंजाब, जो कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, जो एक सूबे के सरबराह हैं, एक सूबे के सियासी सरबराह हैं, उनसे मुलाकात करना ये नाम निहाद जमहूरियत में इतना बड़ा जुर्म बन गया कि सिर्फ मुलाकात करने के ज़ुमरे में इन अरकान को पार्टी से निकालने का फ़ैसला कर लिया गया। अब इख्तलाफ राय जो कि जमहूरियत की एक बुनियादी शिक है, बात करती मरियम नवाज़ बार बार मीडिया की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी की बात करती हैं और कहती हैं कि इमरान खान ने आज़ादी इज़हार राय को तंग कर दिया, इमरान खान ने आज़ादी इज़हार राय को ख़त्म कर दिया। अपनी पार्टी में आज़ादी इज़हार राय का किस तरह से गला घोंटा जा रहा है कि सिर्फ अपने कायद की पॉलिसी से अदम इत्तफ़ाक़ करते हुए उस पर तनकीद करने के जुर्म में अरकान असम्बली को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। ठीक है जी, आप जमहूरियत के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, ठीक है आप रवायात की पासदारी करते हैं, ठीक है आप पार्टी डिसिप्लिन की पासदारी करते हैं, ज़रा बिस्मिल्लाह करें, अहसन इकबाल को भी पार्टी से निकाल लें जिन्होंने नवाज़ शरीफ की तकरीर के बारे में कहा कि ये तकरीर उनकी सियासी तकरीर नहीं थी, ये उनकी ज़ाती राय थी। आप बिस्मिल्लाह करें राना सनाउल्लाह से, आप बिस्मिल्लाह करें उन MNAs और MPA से जिन्होंने आपकी पार्टी के उम्मीदवारों को सेनेट में वोट नहीं दिया। आप बात करते हैं कि वोट किसी और को डलता है, निकलता किसी और के नाम से। आप बिस्मिल्लाह करें 150 बंदों को पार्टी से निकालने, पता चले कि आप बहुत बड़े जमहूरी चैम्पियन हैं। अब नवाज़ शरीफ ने जिस तरह का लबो लहजा इदारों के ख़िलाफ़ इख्तियार किया था, नवाज़ शरीफ जिस तरह धमकियाँ देने पर उतर आए, कौमी राज अफशा करने की धमकियाँ देने लगे, अब पाकिस्तान के तमाम इदारों ने, पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि इस शरीफ माफिया को किसी सूरत भी अब नहीं छोड़ना। इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, मंतकी अंजाम तक, और इनका जो सियासी अंजाम है उससे इनको दो चार करना है। आज नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई। उस रेफरेंस में एक मरतबा फिर मुजरिम चूँकि मफरूर है अदालत से, मुजरिम अपनी लगाई हुई इस पनीरी जो कि आज शजावर दरख्त बन चुकी है पाकिस्तान की अदलिया की सूरत में, इनके अपने लगाए हुए जजेस, इनके अपने लगाए हुए बंदों के सामने ये इंसाफ के लिए पेश नहीं हो सकते। आज एहतसाब अदालत ने मुजरिम नवाज़ शरीफ की जायदाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया, इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया और इनकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। अब जो रिकॉर्ड तलब किया गया था वो नैब की जानिब से पेश किया गया। उसके मुताबिक लाहौर में 1650 कनाल अराज़ी नवाज़ शरीफ के नाम है और दीगर प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट्स भी हैं और उसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की बैंकों की तफसीलात भी अदालत के सामने रखी गई। और मरी में भी 102 कनाल
का एक बड़ा बंगला, एक वो उसकी तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, कितना आलीशान बंगला, उसकी तफसीलात भी अदालत के सामने रख दी गई। 13 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई और जो नीलामी का प्रोसेस है, जदाद जब्ती का प्रोसेस है, वो कंटिन्यू करने का हुक्म दे दिया गया। अब शहबाज शरीफ को पता था कि उनके जिनकी उन्होंने ज़मानत दी, नवाज शरीफ के जामन भी हैं उनके भाई, और उनको पता था कि वो अदालत से मफरूर हो गए, वो अदालतों से इश्तिहारी हो गए, लिहाजा उन्होंने बर वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की समाअत थी, वो उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली इंतहाई चालाकी से। अब देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद नहीं की थी, शहबाज शरीफ ने खुद अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली। अब दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली, वारंट गिरफ्तारी तो उनके जारी हो चुके थे, लिहाजा नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। नैब उनको गिरफ्तार करके नैब ऑफिस लाहौर में ले गया। अब डीजी नैब लाहौर का आज बयान सामने आया है, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ बड़े खुश हैं नैब की हिरासत में, उनके लिए खाना, मेडिसन, बिस्तर, हर चीज़ घर से आई है और वो नैब की हिरासत में, नैब के दफ्तर में वहाँ पर किताबें पढ़ रहे हैं, बड़े मुतमीन हैं, बड़े खुश हैं। और ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये वही शहबाज शरीफ हैं जब नवाज शरीफ ने लंदन से गिरफ्तारी देने के लिए लाहौर आने का फ़ैसला किया तो ये एक छोटी सी जलसी लेकर बजाय एयरपोर्ट जाने के पूरी लाहौर की सड़कों पर घुमाते रहे उस वक्त तक जब तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करके अडियाला जेल ना पहुंचा दिया गया। जैसे ही इतला मिली कि उनको गिरफ़्तार करके अडियाला जेल पहुंचा दिया गया, वो छोटी सी 1000-1500 लोगों की जलसी लेके शहबाज शरीफ सुबह के निकले, शाम के, रात के अंधेरे में एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि उनके भाई को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। अब इस मुश्किल वक्त में ये प्री प्लान था शहबाज शरीफ की तरफ से, क्योंकि उनको पता था कि वो अपने भाई के ज़ामन है, उनके भाई अदालतों में पेश नहीं होंगे, मफरूर होंगे तो उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ नायल भी हो सकते हैं, शहबाज शरीफ की भी तमाम तर जायदाद जब्त हो सकती है और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दीगर कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं। अब पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर इदारों ने ये फ़ैसला कर लिया है, मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि शरीफ माफिया को किसी सूरत नहीं छोड़ना। जैसे जैसे इनका अंजाम करीब आ रहा है वैसे वैसे इनकी पार्टी से जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, जो मौका परस्त इब्दुल वक्त लोग हैं, वो एक मरतबा फिर रात के अंधेरों में गेट नंबर 4 के फेरे लगाते पाए गए हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से भी पैगामात भेजे जा रहे हैं। अब आप देखें, कल पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था जिसमें नवाज शरीफ ने साबिक DGI जनरल ज़हीर इस्लाम पर इल्ज़ामात लगाए, उस इजलास में ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद नहीं थे और ख्वाजा आसिफ मौजूद नहीं थे। सबको पता है ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ के कैंप के बंदे हैं, शहबाज शरीफ के करीबी बंदे हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने कल एक TV प्रोग्राम में भी वाज़े तौर पर कह दिया कि जो इस APC में जो इस अपोजिशन इत्तेहाद में आसिफ जरदारी को शामिल किया गया है, मेरे इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं आसिफ जरदारी पर यकीन करने को तैयार नहीं। ये वो बंदा है जो हर मुश्किल वक्त में हमारी पीठ में छुरा घोंपता रहा। अब यानी कि पार्टी में मज़ीद तकसीम दर तकसीम, शीन और नून की अलहदगी वाज़े तौर पर नज़र आने लगी, पार्टी में दरारें वाज़े तौर पर नज़र आने लगी। नवाज शरीफ ने ना सिर्फ अपनी पार्टी को तबाह किया बल्कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी तबाह करने के दर पे हैं। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।